सिद्धगन्धर्वसेविते जाड्यां पापहरे देवी त्राहि मां शरणागतम्। जटाजूटसमायुक्ते लोलजिह्वान्तकारिणि द्रुतबुद्धिकरे देवी त्राहि मां शरणागतम्। सौम्यक्रोधधरे देवी चण्डरूपे नमोऽस्तुते सृष्टिरूपे नमस्तुभ्यं त्राहि मां शरणागतम्। जडानां जडतां हन्ति भक्तानां भक्तवत्सलां मूढतां हर मे देवी त्राहि मां शरणागतम्। वं हों हों कामये देवी बलिहोमप्रिये नमः उग्रतारे नमो नित्यं त्राहि मां शरणागतम्। बुद्धिं देहि यशो देहि कवित्वं देहि देहि मे मूढत्वं हर मे देवी त्राहि मां शरणागतम्। इन्द्रादिविलसद्वन्द ववन्दिते करुणामये तारे ताराधिनाथस्ये त्राहि मां शरणागतम्। अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां यः पठेन्नरः सन्मासे सिद्धिमाप्नोति नात्र कार्या विचारणा। मोक्षार्थी लभते मोक्षं धनार्थी लभते धनं विद्यार्थी लभते विद्यां तर्क व्याकरणादिकम्। इदं स्तोत्रं पठेत् यस्तु सततं श्रद्धयान्वितः तस्य शत्रुक्षयं याति महाप्रज्ञ। वापि संग्रामे जाड्ये दाने तथा भये य इदं पठति स्तोत्रं शुभं तस्य न संशयः। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। विश्वेशं माधवं धुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवां वन्दे काशीं गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिकां। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा अपराधं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीकाशी विश्वनाथ शिव शंभो। विनायकं गुरुं हानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वर सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये। ओम हर हर महादेव हर। सर्वेभ्यो नमो नमः। जी जी नमो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। इस सनातन ज्ञान संस्थान के निःशुल्क कक्षा में आप लोग का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज गुरु जी थोड़ा सा लेट जुड़ेंगे या नहीं जुड़ सकते हैं, तो आज का भी देखना पड़ेगा कार्य हम लोग। कोई भी हमको पोस्ट से रिमूव कर दीजिए ज्योति मिश्रा जी, अगर आप कर पाएंगे तो पोस्ट से हटा दीजिए। बाद में रिकॉर्डिंग जब बंद करना पड़ेगा तो होस्टिंग कर दीजिएगा। जी, क्योंकि हमको समस्या होगी फिर। हेलो, जय श्री राधे। आवाज आ रही है ज्योति जी? जी जी तिवारी जी आ रही है। अरे भगवान, मैं आपको होस्ट बनाता हूँ, आप हमको होस्ट से रिमूव कर सकते हैं राम गोपाल जी? हटा पाएंगे?
क्योंकि फिर जोड़ने में समस्या होगी, लोग आएंगे बार बार, हमको डिस्टर्बेशन होगा। जी जी देख देखते। कोई कर सकते हैं कार्य, बताएं तो फिर कोशिश किया जाए। ये देखते हैं। मैंने किया तो नहीं है, लेकिन देखूंगा चेक करके। हाँ, वो 3 डॉट है ना, वहाँ पे जी आप जी। जाएंगे, 3 डॉट पे जाएंगे, जैसे आपका आएगा फुल स्क्रीन, फुल स्क्रीन के बाद नीचे रिमूव एज को होस्ट, उसको जी कर जी। देंगे, वहाँ से है ना, वहाँ से हटा ठीक। दीजिए। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। आज कक्षा शुरू करने से पहले आज नवरात्र है, साथ साथ देवी की स्तुति हो जाए, उसके बाद कक्षा को आगे बढ़ाया जाएगा। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चन्द्रघण्टेति, कुष्माण्डेति, चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति, षष्ठं कात्यायनेति च कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रि महागौरी चाष्टकम्, नवमं सिद्धदात्री च, नौ दुर्गा प्रकृत्यता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप लोग का इस सनातन ज्ञान संस्थान के निःशुल्क कक्षा में स्वागत है, और मैं कक्षा को आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, नहीं हट पाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा आप लोग ज्वाइन वाला कार्य देखिएगा। तो गुरु जी दशा के बारे में बता रहे थे शायद ना। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। अब दशा के बाद आता है भाव। ठीक है जी। द्वादश, जो द्वादश भाव हमारे हैं, उसका क्या कार्य है। ठीक है, अगर आप लोग को नोट करना है तो काफी कलम निकाल लीजिए और इस चीज को आप नोट करते चलिए। द्वादश भाव के कार्य आदित्य का विचार, जिसे कि द्वादश भाव के कार्यों का विचार। ठीक है, आप लोग तैयार हो तो फिर बताएं, आगे हम इसको नोट जी जी कराते गुरुदेव, चले आप लोग। तैयार हैं, आप संकोच न करें गुरुदेव, आप तैयार हैं हम लोग। ठीक। भाव और भावेश। भाव का मतलब कि प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, ये आपका भाव हो गया द्वादश भाव तक। भावेश उस भाव के मालिक। ठीक है, भावगत ग्रहों एवं भाव पर दृष्टि के अतिरिक्त उसका हम लोग फलादेश करते हैं ना। तो आप 12 खाने का एक बना लीजिए, बना लेते हैं ना आप लोग, 12 खाने का कुंडली होगी, उसको बनाइए आप लोग। बन जाए तो बताइए।
बना रहे हैं आप लोग? जी गुरुदेव बना रहे हैं। जी गुरुदेव बताइए। हाँ। वो 1 से लेकर 12 लिख लीजिए पूरे। प्रथम भाव में 1, द्वितीय भाव में 2, तृतीय भाव में 3, ऐसे करके आप द्वादश भाव में, जैसे द्वादश भाव 12 तक का अंक, 1 से लेकर 12 तक का अंक हर भाव में प्रदर्शित कर दीजिए। हो गया? जी गुरुदेव। देखिए, प्रथम भाव का जो मालिक होता है सूर्य होता है। प्रथम भाव में आप सूर्य लिखिए। जी गुरुदेव। द्वितीय भाव का मालिक बृहस्पति अर्थात गुरु। जी गुरुदेव आगे। तृतीय भाव का मालिक मंगल। चतुर्थ जी भाव का मालिक चंद्रमा बुध। चतुर्थ भाव में चंद्रमा और बुध दोनों लिखिएगा, चंद्र और बुध। जी गुरुदेव। पंचम भाव का मालिक गुरु। अष्टम भाव का मालिक मंगल और शनि, जिसे हमें दुख का भी भाव कहते हैं। सप्तम भाव का मालिक शुक्र। अष्टम भाव का मालिक शनि। नवम भाव का मालिक सूर्य और गुरु। दसम भाव का मालिक, दसम भाव में वैसे तो कर्म का भाव माना जाता है। बहुत ज्योतिष शास्त्रों ने दसम भाव में शनि को ही रखा है, लेकिन कुछ जो हमारे ज्योतिषाचार्य थे, जो भी आचार्य थे, वहाँ पे 4 ग्रहों को रखा है। ठीक है, दसम भाव में सूर्य, बुध, गुरु और शनि। दसम भाव में लिखिए सूर्य, बुध, गुरु और शनि। जी गुरुदेव आगे और बताएं। एकादश भाव का मतलब 11वां भाव जो आपका होता है, उसके मालिक बृहस्पति गुरु और द्वादश भाव के मालिक शनि। ठीक है, अब इसकी अकॉर्डिंग आप लिखिए जो है सूर्य। ठीक है, इसका थोड़ा सा जानना भी जरूरी है ना। सूर्य जो होते हैं, सूर्य से नवम और दसम भाव, नवम या दसम भाव से पाप ग्रह से युक्त हो। ठीक है, क्या बताया तो गुरुदेव? पिता को सूर्य से, जैसे कि सूर्य जो होगा आपका नवम भाव और दसम भाव में पाप ग्रह से युक्त हो। ठीक है, जी तो पिता को कष्ट होगा। जैसे कि पिता से जातक की बनेगी नहीं। नवम भाव में, जैसे कि नवम और दसम भाव जो होता है, नवम भाव पिता का भाव माना जाता है नवम भाव में, इसीलिए नवम भाव के स्वामी सूर्य को बताया गया है। तो नवम भाव और दसम भाव जो होता है आपका कार्य क्षेत्र होता है, तो इससे सूर्य का, शनि का, और वैसे तो कर्म भाव के लिए शनि ही अच्छा होते हैं, लेकिन अन्य ज्योतिष शास्त्रों का विचार है कि सूर्य बुध गुरु भी, गुरु को भी माना गया है। तो इसलिए मैं नोट करा दिया हूँ। वैसे दसम भाव के मेन मालिक शनि होते हैं, क्योंकि वो कर्म का भाव होता है, और शनि हमारी कुंडली में द्वादश भाव में उनका कार्य जो होता है दास का होता है, नौकर का, इसीलिए कर्म क्षेत्र माना गया है। तो आपको ज्यादा विषयांतर न करते हुए आपको बताते हैं, अगर सूर्य के साथ अगर कोई पाप ग्रह, जैसे कि केतु बैठ जाता है नवम भाव में,
सूर्य के साथ में केतु, आप लोग को समझा रहा हूँ, इसको नोट नहीं करना है। अगर सूर्य के साथ केतु की युति 9वें भाव में होती है तो उस कुंडली में पितृ दोष का निर्माण होगा, क्योंकि पिता जो होगा वहाँ ना, सूर्य को पिता का कारक भी हमारे जो ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को जो है पिता का कारक माना जाता है। तो अगर सूर्य के साथ अगर केतु की युति होती है या केतु केतु की दृष्टि भी होती है, युति होने से विशेष कष्टदायक होता है। तो उसमें क्या होगा कि जातक का जो व्यवहार रहेगा पिता से अच्छा नहीं रहेगा। जो जातक रहेगा, जिसकी कुंडली रहेगी, पिता से मतभेद, मनभेद, बार बार जैसे विवाद होना पिता से, फिर जातक के जो पिता की कंडीशन जो रहेगी ना, बहुत अच्छी नहीं रहेगी। जैसे कि बीमार रहना, धन की कमी, तमाम तरह की दिक्कतें होगी और सामंजस्य तो बनेगा ही नहीं। तो वहाँ पे पितृदोष का निर्माण होता है। ठीक है। ये और नवम भाव के लिए बता रहे हैं गुरुदेव, है? नवम भाव के लिए है ना? जी जी, ये जब 9वें भाव में, जैसे कि वैसे तो सूर्य का प्रथम भाव भी है। ठीक है। अगर प्रथम भाव में अगर सूर्य बैठा है तो सर्वप्रथम अगर 9वें भाव में, फिर उसके बाद क्या करेगा, मैं पहले 9वें भाव के बारे में बता देता हूँ। उसके बाद जातक के अंदर क्या होगी, जब एक पीड़ित होगा ना तो उसके अंदर हड्डी की बीमारी, सूर्य जो होता है हड्डी का कारक होता है। ठीक है। हड्डी की बीमारी जैसे कि बोन टीबी, बोन कैंसर, ये सब बीमारी भी ला सकता है जातक के अंदर, क्योंकि वो पीड़ित हो गया, कमजोर हो गया ना, वहाँ केतु के साथ युति होने से वो कमजोर हो गया। अब प्रथम भाव में अगर सूर्य बैठा हुआ है, उसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो जातक को बहुत पराक्रमी बनाएगा, बहुत बुद्धिमान बनाएगा। कार्य क्षेत्र जो उसका रहेगा बहुत ही अच्छा रहेगा। प्रथम, क्योंकि प्रथम भाव का भी कारक सूर्य है और 9वें भाव का भी कारक सूर्य ही है। लेकिन कारण क्या है कि 9वें भाव में वो पाप से युक्त हो गया और प्रथम भाव में वो पाप युक्त नहीं है, वो अकेला बैठा हुआ है। तो प्रभावशाली बनाएगा, पिता की कंडीशन अच्छी रहेगी, पिता के पास धन धान्य सब कुछ रहेगा, उसके अंदर ऐश्वर्य रहेगा। और लगन में अधिकतर हम कुंडली का अगर विश्लेषण करते हैं, अगर लगन में जिसके सूर्य बैठा रहता है ना, धन धान्य, विवेक, विद्या सब कुछ देते हुए उस जातक के जो कंडीशन होती है, उसके सर के बाल बाल जो होते हैं ना, सर पर जो बाल होते हैं वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाते हैं। जैसे कि कहा जाता है ना कि बाल ही खत्म हो गए सर के, तो सूर्य के प्रभाव से ऐसा होता है। ठीक है। फिर द्वितीय भाव के जो हमारा दूसरा भाव है, उसके मालिक गुरु महाराज है। अगर आपके द्वितीय भाव में अगर गुरु महाराज की युति होती है, प्रथम का मतलब आप मेष समझिए, प्रथम भाव में मेष राशि, द्वितीय भाव में वृष। ठीक है। तृतीय भाव का हो गया आपका मिथुन राशि। इस तरह आप वो समझते रहिएगा, मैं भाव से ही बता रहा हूँ। अगर वहाँ बृहस्पति अगर बैठ गए तो आपको अच्छा फल देंगे, अगर वो पाप से युक्त नहीं है। ठीक है। और साथ में अगर उनके चंद्रमा अगर बैठ गए तो सोने पे सुहागा वाली कहानी हो जाएगी। वो उससे भी अपने जैसे कि इंसान का जो मन रहेगा, विचार जो रहेगा बहुत ही अच्छा रहेगा गुरु की वजह से। जो चंद्रमा होते हैं ना, चतुर्थ भाव के मालिक होते हैं। चतुर्थ भाव जो होता है हमारे कुंडली में जो होता है, आ, ना ना अभी तृतीय भाव की बात करते हैं। जो तृतीय भाव होता है अपना, द्वितीय भाव हो गया आपका ज्ञान का भाव हो गया, और तृतीय भाव आपका जो हो गया पराक्रम का भाव हो गया। तो पराक्रम का भाव अगर तृतीय भाव में अगर आपके मंगल बैठ गए तो आप बहुत ही अच्छे पराक्रमी होंगे। आपके जैसे कि तृतीय भाव वाले जो जिनके तृतीय भाव में मंगल रहता है, उनकी कंडीशन ये रहती है जैसे कि वकालत कर सकते हैं, वकील की नौकरी कर सकते हैं, फौज में जा सकते हैं, बहुत ही उनका ऊंचा पद होता है। लेकिन ये ध्यान में देना है कि वहाँ पे कोई जैसे पाप जैसे कि मंगल तो ऐसे भी पापी ग्रह है के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उनका वो घर है तो वहाँ पर वो अच्छा फल ही देंगे। अगर वो कितना भी, सूर्य भी हमारे पापी ग्रह के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जब अपने वो घर में रहेंगे, अगर बताइए कोई भी इंसान अपने घर में रहता है तो अच्छा ही फल देता है, क्यों ना राहु क्यों ना हो।
अगर वो अपने घर में रहेगा, अपनी राशि के साथ रहेगा, तो जातक को अच्छा फल ही देगा। लेकिन इसमें ये ध्यान देना है कि वहाँ पर कोई पाप ग्रह, अब तो वो पापी है ये, और उसके साथ अगर दूसरा कोई पाप ग्रह बैठ गया, तो वो तो फल देगा लेकिन उसमें थोड़ा कमी कर देगा। ठीक है ना? तो मंगल महाराज आ गए आपके तृतीय भाव के मालिक हो गए, वहाँ पर आपको पराक्रमी बनाएंगे। अ, जो आपका भाईचारा होगा, जो भाई से आपका रिश्ता जो होगा, वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है? और चतुर्थ भाव माता का भी भाव माना जाता है। चतुर्थ भाव से माता का विचार किया जाता है। अगर वहाँ चंद्रमा या बुध कोई ग्रह बैठ गया, आ, अगर बुध के अलावा अगर गुरु महाराज बैठ गए, तो पहले तो एक योग बनाते हैं जिसका वो शुभ योग होता है, क्योंकि ये चतुर्थ भाव हमारा केंद्र भाव भी माना जाता है। अगर वहाँ चंद्रमा और गुरु की युति होती तो एक योग होता है, अभी आगे की एक अच्छा है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। योग का नाम होता है गज केसरी योग। तो वहाँ पे क्या होता है कि माँ जो होगी ना, उसकी उस जातक की माँ जो होगी, बहुत ही ज्ञानवान होगी, बुद्धिमान होगी। बुध अगर बैठ जाता चंद्रमा के साथ, तब भी उसका बहुत अच्छा विवेक होगा। और जातक के प्रति जैसे कि उसका मान जान होता है, जैसे कि माता के प्रति उसका प्रेम जातक का बहुत अच्छा रहता है। पंचम भाव जो होता है पुत्र सुख, विद्या, धन धान्य का भाव होता है। तो वहाँ पर गुरु महाराज, अगर पंचम भाव में अगर किसी जातक के गुरु बैठ गए, ठीक है, अगर गुरु बैठ गए, तो उस जातक की जो संतान रहेगी ना, बहुत ही ज्ञानवान होगी। ज्ञानवान का मतलब कि आज के समय में अगर किसी की संतान अगर पिता की या माता की बात मानने लगे, तो आज इस कलयुग कलिकाल में इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। क्योंकि हर लोग की सोच होती है कि अ, कुछ हो या ना हो, आज्ञाकारी पुत्र हमारा हो या आज्ञाकारी पुत्री हो या आज्ञाकारी हमारी पत्नी हो। ठीक है? तो पंचम भाव से ये दर्शाता है। फिर बृहस्पति बैठे हैं, तो संतान जो होगी बहुत ही ज्ञानवान होगी और आज्ञाकारी होगी, पिता की आज्ञा का पालन करने वाली होगी। ठीक है? अष्टम भाव मंगल और शनि। तो अष्टम भाव जो होता है दुख का भी भाव माना जाता है, लेकिन ये मंगल और शनि का घर है। अगर यहाँ दोनों ग्रह में से कोई ग्रह बैठता है या दोनों बैठ जाते हैं, तो भाई दोनों जब बैठेंगे तो थोड़ा सा कष्ट में तो अधिकता लाएंगे, क्योंकि दोनों दोनों जो होते हैं, दोनों की युति हमारे हिसाब से अच्छी नहीं मानी जाती। अगर अलग अलग बैठते हैं, शनि या मंगल दोनों किसी के अकेले बैठते हैं, तो खष्टम भाव में, तो थोड़ा सा रहेगी, बीमारी तो रहेगी, लेकिन वो प्रभावी उतना नहीं होगी, जिससे कि उससे आदमी ज्यादा प्रभावित नहीं होगा, मिला जुला तो होगा। सप्तम भाव होता है वो विवाह का, जैसे कि जीवन साथी का भाव होता है। सप्तम भाव से जीवन साथी का विचार किया जाता है। तो सप्तम भाव के मालिक शुक्र हो गए। शुक्र को आप लोग जानते ही हैं कि शुक्र ग्रह जो होता है अपना, जो शुक्र ग्रह से अगर शुक्र ग्रह सप्तम भाव में बन जाएगा, तो जातक को तो सुसज्जित करेगा ही, उसकी पत्नी भी सुसज्जित वाली ही होगी, उससे उसका अच्छा संबंध रहेगा। सजना संवरना शुक्र जो होता है ना, उसको जैसे कि टिप टाप रहना, जैसे सजना संवरना, परफ्यूम मार के जैसे सज्जा में सारा कुछ आ जाता है, सज के बढ़िया से अच्छे से, तो शुक्र ये सब काम कराता है। अगर वहां पर शुक्र के साथ चंद्रमा भी आ गए सप्तम भाव में, तो और क्या पूछना है, तब तो और आपका अच्छा ही होगा। पति पत्नी का जो आपस में जो तालमेल रहेगा बहुत अच्छा रहेगा। अष्टम भाव जो होता है वो हमारे जैसे कि जीवन का भाव होता है, जिसे कहा जाता है कि जीवन कितना लंबा होगा कितना छोटा होगा, जिसे उम्र का तकाजा उसे लगाया जाता है कि कितने अवस्था तक हमको रहना है, क्या करना है। तो अगर शनि अगर अष्टम भाव में अगर शनि बैठ जाते हैं किसी की कुंडली में, तो सर्वप्रथम जातक को तो इतना लंबा जिंदगी जीवन बना देते हैं, उनका इतना लंबा जीवन बना देते हैं। थोड़ा जीवन तो कष्टमय रहता है, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक जीता है। समझिए कि अगर शनि अष्टम भाव में बैठ गए और वहां पे अगर सूर्य साथ में बैठ गया, तब तो जीवन को लंबा तो करेगा लेकिन बड़ा कष्टमय कर देगा। अगर शनि अकेले बैठे हुए हैं अष्टम भाव में,
तो ये भी बीमारी लाते हैं, इनकी दशा आती है अंतर्दशा, लेकिन घर उनका है तो थोड़ा-सा उसमें कमी लाएँगे। लेकिन जातक की उम्र जो होगी ना, जैसे कि बहुत लंबी उम्र होगी। नवम भाव जो होता है आपका पिता का भाव माना जाता है, इससे पिता के बारे में देखा जाता है। तो पिता का कारक सूर्य भगवान होते हैं, तो जो होता है कि अगर वहाँ सूर्य बैठ गए, सूर्य के साथ में गुरु बैठ गए, तो नवम भाव में अगर ऐसी कंडीशन होती है, गुरु और सूर्य दोनों बैठ जाते हैं, तो जातक का पिता से जैसे कि वो जातक जो होगा ना, पिता का बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र होगा, जिस जातक की कुंडली होगी। अगर पिता कुछ भी कर देगा तो उसकी आज्ञा को ठुकरा नहीं सकता है, ठीक है? तो यहाँ अगर ऐसा योग बनता है अगर किसी की कुंडली में नवम भाव में सूर्य और बृहस्पति का, तो जातक को आज्ञाकारी बनाते हैं। पिता से उसका संबंध बढ़िया रहेगा। पिता के पास धन संपत्ति वैभव सारा कुछ सब चीजों की जैसे कि अधिकता रहेगी। दसम भाव, दसम भाव का मालिक सूर्य बुध गुरु और शनि, लेकिन उसे शनि का ही होता है क्योंकि कर्म भाव होता है, दसम भाव को कर्म भाव माना गया है। तो दसम भाव में अगर शनि बैठ गए तो इंसान को सर्वप्रथम तो उस इंसान में थोड़ा-सा क्या रहेगा, कर्म के क्षेत्र में जो भी उसकी नौकरी-चाकरी रहेगी बहुत अच्छी कंडीशन वाली रहेगी। अगर वहाँ शनि के साथ में अगर गुरु की युति होती है, अगर गुरु अच्छे कंडीशन में होंगे, तो जैसे कि कहानी क्या होगी, वो टीचर भी बन सकता है। वो जातक जैसे कि आपके स्कूल-वस्कूल का अच्छा टीचर बनेगा या कोई अच्छा सलाहकार बनेगा या कहीं अगर जाता है मंत्री, नेता जो भी होता है तो वहाँ पर अच्छा सलाहकार के रूप में वो व्यक्ति प्रदर्शन करेगा। एकादश भाव भी आपका गुरु का ही है, वहाँ भी आपका आज्ञा का होता है। द्वादश भाव जो होता है, वहाँ भी अगर गुरु रहेगा ना, तो एकादश भाव में आपका गुरु अगर रहेगा, तो आपको वहाँ पे भी अच्छा फल देगा। और द्वादश भाव जो होता है आपका, वो जैसे कि वहाँ पर आपका खर्च का भाव होता है, जैसे कि आप जीवन में जितना कमाए वो, वहाँ पर आपका खर्च होगा। तो द्वादश भाव भी शनि का भाव माना गया है। अगर वहाँ पर कोई पाप ग्रह होता है, अगर शनि के साथ में राहु की युति हो गई, तो लास्ट तक जाते-जाते या बीच में ही जातक का ऑपरेशन करा देगा। ऑपरेशन का मतलब सीजरिंग उसका पक्का होना है या किसी चीज़ का सीजर हो। जैसे कि राहु अगर आ जाएगा तो धन को और ज़्यादा खर्च कराएगा गले से। यहाँ पर यहाँ तक जो मैंने बताया, यहाँ पर अगर किसी को समस्या हो तो आप लोग रिवील करके पूछ सकते हैं, फिर आगे हम बताएँ। अगर कोई प्रश्न भी उठता हो, प्रश्न नहीं लेकिन अगर समझ में नहीं आ रहा तो इसके बारे में आप बाकी तो बाद में हम प्रश्न लेंगे। लोगों को कोई समस्या द्वादश भाव में आई हो तो बताएँ। ठीक है। समझ में गुरुजी आ भी रही है। आना। जी, जी, समझ में आ रहा है ना? गुरु जी जुड़ गए। नमो नमः गुरुदेव। जी, जी, जी। नमो नमः भगवान, नमो नमः। कैसे हैं सब लोग? नमो नमः गुरुदेव। बहुत अच्छे हैं गुरुदेव। बहुत अच्छे गुरु। नवरात्र आगे आप बताएँ। संख्या बहुत कम है, अब सब ये भाव के बारे में नवरात्रि में। गुरुदेव जी, जी, नवरात्रि की वजह से। और पहचान वाले में ग्रुप में आप लिंक नहीं डाले थे अरुण जी। हो सकता है नहीं गया हो। चलिए, क्या चर्चा चल रहा है भगवान? ठीक है गुरुजी, आप ये भाव के बारे में गुरुजी हम बताए हैं टोटल भाव का द्वादश भाव के बारे में जो जी, जी। अब उसके बाद भाव आगे की चर्चा आप करो। जी, जी। भाव के देखिए, कारक ग्रह। ज्योतिष में कल आपको दशाओं के बारे में बता दिया गया। अब देखिए भगवान, एक मिनट, थोड़ा मैसेज कर दूं कि लोग जुड़े।
स्क्रीन दिख रहा है भगवान? जी गुरुदेव जी। नमो नमः भगवान। नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः भगवान। एक में कुंडली बनाना। ये 12 भाव हो गए। अब इन 12 भाव के, इनको 12 भाव 12 राशि कुछ भी कहिए। हर एक अंक का एक ग्रह मालिक है। देखिए, जैसे मंगल 1-8 मंगल की राशि हो गई। 4 चंद्रमा की राशि हो गई। 2-7 शुक्र की राशि हो गई। यहाँ सूर्य हो गए, यहाँ बुध हो गए। इसी प्रकार शनि। लोगों आवाज आ रही है भगवान मेरी? हेलो जी गुरुदेव। गुरुदेव आवाज आ रही आपकी है स्क्रीन जी? नहीं दिख रही, स्क्रीन बंद हो गई। आवाज आ रही है राम गोपाल जी? अभी भी नहीं दिख रही गुरुदेव। आवाज आ रहा है कि नहीं भगवान? जी आ जी रही गुरुदेव, आवाज आ रही आवाज। मैंने नोट करा दिया गुरुदेव, आप नोट करा दें अपने स्तर से, बाकी मैं बता दिया हूँ। ठीक ठीक, चलिए ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, आप इतना करते हैं। देखिए भगवान, एकदम गंभीरता से समझिए, इसको सीख लीजिए आप लोग। आपके पास इस तरह की कुंडलियां आती होगी, चाहे कुंडली कोई भी बनाइएगा तो इसी तरह की कुंडली बनेगी। एक तुला लगन की कुंडली है। हर भाव में कोई ना कोई अंक है ना? जी 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 गुरुदेव। जी गुरुदेव। जो अंक जिस जो अंक जिस भाव में है भगवान, वह उसका स्वामित्व प्राप्त है।
जैसे देखिए, नंबर 1 यहाँ की का मालिक कौन होगा? नंबर 1 में किसका मालिक कौन है? मंगल गुरुदेव। सूर्य है भगवान। लग्न सूर्य। का मालिक सूर्य है। नंबर लग्न वगैरह आप लोग मत देखिए, आप पहले ये समझिए कि प्रथम भाव तुला लगन में प्रथम भाव के स्वामी कौन होते हैं? शनि बताइए। गुरुदेव। शुक्र होंगे गुरुजी, शनि। शुक्र। शुक्र। द्वितीय भाव के शनि मंगल गुरुदेव। मंगल मंगल हो गए। द्वितीय भाव के मंगल हो गए भगवान। द्वितीय भाग को मंगल। तृतीय भाग गुरुजी गुरु। गुरु हो गए आपके तृतीय नवम धनु राशि। चौथा का शनि गुरुदेव। आपका हो गए शनि। शनि गुरुदेव। तो देखिए, आप सबसे पहले काल पुरुष छोड़िए, हम ये देखिए कि कौन राशि किस भाव में बैठा है। जो राशि जिस भाव में बैठा है उस राशि के मालिक का उस भाव पर आधिपत्य होता है। समझिए, देखिए कितना आसान फलित करना है। अब जैसे देखिए, आप पहला भाव संबंधी कोई चीज अगर विचार करना हो, रूप का ज्ञान, शरीर का ज्ञान, स्वास्थ्य का ज्ञान, तो इसके लिए किसको देखिएगा? कि कौन बताएगा कि ये जातक कैसा होगा? बताइए। प्रथम भाव। शुक्र। शुक्र शुक्र बताएगा ना? जी गुरुदेव। जी गुरुदेव जी। हाँ। अरे भगवान, कुर्सी पर जिसको जो मंत्रालय मिलेगा वही मंत्री ना उस का जित मालिक होगा। बताइए। जी गुरुदेव। रेल मंत्रालय किसी को मिले तो रेल मंत्रालय के जितना अधिपति होगा रेल मंत्री के पास में होगा पावर। तो लगन ये सब आपका जीवन है, आपकी आवश्यकता है, आपका जरूरत है। इन 12 भावों से ही आप में आप खाना खाते हैं, आपकी पत्नी है, आपका पुत्र है, आपका जीवन है। ये 12 भाव में सब कुछ भरा पड़ा है। आप जितना सोचते नहीं है उससे ज्यादा है। आप जितना कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, 13वां भाव है ही नहीं। जन्म आपका हुआ और मोक्ष 12वां भाव हो जाता है। अब इन 12 भावों को ही आपको समझना है। बस ज्योतिषी बन गए। समझना कैसे है भाई? तो देखिए, हर लगन में, अब जैसे मेष लगन, तो मेष लगन में मेष यहां आएगा, वृषभ में वृषभ यहां आएगा। यानी कि ये जो लग्न होता है शुरुआत में 12 भाव का अपना अपना एक लगन है, परिवार है। तो आपको अब जैसे तुला लगन, अब तुला लगन में इस पूरी कुंडली में तुला लगन वालों के लिए सबसे ज्यादा इसके जीवन में किसका प्रभाव दिखेगा? बताइए बताइए। शुक्र का गुरुदेव। तो तुला लगन में आपको यह देखना है कि तुला लगन का मालिक कौन हुआ? शुक्र हुआ गुरुदेव। शुक्रदेव। अब शुक्र को अरविंद जी के यहाँ से, अरविंद जी से मित्रता चलानी होगी तो चलाएगा।
और अरुण जी से उनको शत्रुता करनी होगी तो शत्रुता करेगा। बताइए, करेगा ना? जी गुरुदेव जी। तो जो मालिक का शत्रु, वो शत्रु व्यक्ति कभी आपका हित करेगा? नहीं गुरुदेव। बताइए, नहीं। तो ऋषियों ने भगवान फल कथन करने के लिए 3 चीज देखने के लिए बताया है। इन 3 चीजों को देखिए। पहला तो ये समझिए कि मान लीजिए कि तुला लगन है, तो तुला लगन में यहाँ पर मंगल बैठ जाते हैं, राहु बैठ जाते, शनि बैठ जाते, तो लगन कमजोर हो जाता ना? बताइए। जी गुरुदेव जी। गुरुदेव जी। जी गुरुदेव। हाँ, तो जिस प्रकार 12 भाव के 12 राशि के एक स्वामी हैं, उसी प्रकार 12 भाव की कारक ग्रह हैं। कारक का अर्थ क्या होता है? बताइए। उस घर के मालिक। मारक का अर्थ क्या होता है? मारने वाला। जी जी। जी गुरुदेव। कर्ता ने कर्म को, है ना? जी गुरुदेव। कारक का अर्थ क्या होगा बताइए? इतने विद्वत जन है भगवान को, कुछ हमको भी पढ़ाइए। कारक का अर्थ क्या होगा? कारक करने वाला गुरुदेव। जी जी। क्या राम जी पांडे बताइए। बताइए। क्रिया क्रिया बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कोई बताइए भगवान। अब हेलो 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 तिवारी जी। हेलो जी जी गुरुदेव। गुरुदेव जी। सब हमारा ज्ञान कोष से लोग ले लेते हैं, अपना देना नहीं चाहते हैं। चलिए करने वाला, चलिए आप ही की बात। जैसा आप लोग ब्राह्मण लोग लेने में, ब्राह्मण लोग जो होते हैं ना भगवान, वो लेना ही जानते हैं, देने वाले बहुत कम लोग होते हैं। क्या भगवान? जी जी, सत्य है। क्या राम गोपाल जी? जी जी गुरुदेव चलिए, कोई जी। बड़ी अच्छी बात है। तो भगवान अब देखिए, अब किसी भाव का फल कथन करना। अब मान लीजिए इनका प्रश्न आ जाए कि बताइए आचार्य जी कि इसे कुंडली आ गया, आपको पता लगा है कि व्यक्ति स्वस्थ है कि रोगी है, लड़ाकू टाइप का है कि ब्राह्मण स्वभाव का है, तो कहां से देखिएगा? तब आपका प्रथम विचार लग्न में होगा। तो लग्न में क्या कौन बैठे भाव, इसको हम कहते हैं। इसी का नाम हुआ प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम। अब इसी का नाम में और विशेषण लगा गया, लग्नेश, द्वितीयेश, तृतीयेश, चतुर्थेश। लग्नेश का अर्थ हुआ भगवान लग्न का मालिक, द्वितीयेश का अर्थ हुआ द्वितीय भाव का स्वामी, तृतीयेश का अर्थ हुआ। अब इस कुंडली में तृतीयेश कौन है? गुरु। क्या है ना? तुला
तुला लगन वालों के लिए तृतीय भाव का स्वामी कौन होता है? जी जी बताइए। जी गुरुदेव जी। ऐसे आप लोग ना पढ़िएगा, गुरु। गुरुदेव। ऐसे ना पढ़िएगा, ऐसे पढ़िएगा। गुरुदेव होंगे, गुरुदेव होंगे। क्या भगवान कोई दिक्कत हो रही है पढ़ाने में? कोई दिक्कत तो नहीं तिवारी जी? ना ना ठीक है। नहीं गुरुदेव, नहीं नहीं। ना 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 एकदम ठीक है, एकदम फर्स्ट क्लास। स्क्रीन दिखाई दे रहा है? अरे भगवान स्क्रीन दिखाई दे रहा है? जी गुरुदेव। दिखाई जी दे गुरुदेव स्पष्ट नहीं। जी जी गुरुदेव दिख रहा है। अब देखिए, एका है इस भाव को, क्या यहाँ पर तुला राशि है, 7 नंबर की राशि। मालिक कौन हो गया? शुक्र। बड़ा दिखाई दे रहा है, छोटा कर दे भगवान। जी गुरुदेव फैला हुआ दिखाई दे रहा है, साफ नहीं दिख रहा है। छोटा करें इसको। करना चाहिए। चलिए अब मैं दूसरा गुरुदेव आपकी आवाज नहीं आ रही है। रुकिए, सब समस्या रुकिए रुकिए, पूरा पहले हर कुंडली में एक स्वामी होता है। गुरुदेव लेफ्ट हो गए शायद। अब आवाज आ रही है अरुण जी? जी गुरुदेव आ रही है। जी गुरुदेव जी। गुरुदेव देखिए,
मैं क्या समझाना चाहता हूं आप लोग को। हटो। हर कुंडली में भगवान, हर कुंडली में देखिए, स्क्रीन दिख रहा है? जी जी गुरुदेव। हाँ। 3 प्रकार के कुंडली देखने के लिए 3 लोगों को देखना होता है। जीवन में 3 चीजें आपको देखनी होती है। पहला शरीर, दूसरा मन, और तीसरा आत्मा। शरीर, मन, आत्मा। शरीर, मन, आत्मा। पूरी कुंडली में जो चीज मैं आपको बता रहा हूं वो मेरा अपना एक समझाने का, बताने का तर्क है। हो सकता है आपको अच्छा लगे तो इसको ग्रहण कीजिएगा, ना अच्छा लगे तो कूड़ा कचरा में डाल दीजिएगा, इसको रखने की जरूरत नहीं है। देखिए, शरीर क्या है? शरीर लग्न, आत्मा, मैंने आत्मा को नीचे कर दिया हूं। आत्मा, स्वामी और कारक मन। इन 3 पर ही पराशर ज्योतिष है। शरीर, आत्मा, मन, लग्न, स्वामी, कारक। समझ में आया? समझ में आया? जी 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 गुरुदेव। जी गुरुदेव। हाँ। चौथा, कोई है ही नहीं। अब देखिए, अब कहिएगा कि गुरुजी इसका थोड़ा तनी विस्तार कर दीजिए। ठीक है भगवान, मैं आप लोग के लिए भी करने को तैयार हूं। इसको हटा देता हूं। देखिए, शरीर, शरीर, आत्मा और मन, इन इन तीनों में से एक भी अलग हो जाए तो जीवन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। होगा ना? बताइए। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। मान लीजिए आपका मन खूब मजबूत है, एकदम इंद्रजीत हैं आप। एकदम मन पर कंट्रोल, एकदम पकड़ कर रखे हुए हैं। फेसबुक अकाउंट के तरह लॉक करके रखे हुए हैं कि कोई ना देखे। चलिए, लेकिन आत्मा आपके पकड़ से बाहर हो जाए, शरीर छोड़ के चल जाए, तो मन 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 कहाँ रहेगा? बताइए, रहेगा? नहीं रहेगा गुरुदेव। नहीं। शरीर, शरीर और आत्मा, शरीर और आत्मा ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शरीर और आत्मा एक दूसरे के पूरक हैं। आत्मा शरीर के बिना, शरीर जिया बिनु देह, नदिया बिनु बारी, तय सही नाथ, पुरुष बिनु नारी। है ना? आत्मा देह के बिना, देह शरीर आत्मा के बिना कोई पहचान नहीं, कोई अस्तित्व नहीं। है ना भगवान? बताइए। जी समझ गुरुदेव। में जी समझ जी में आ सही रहा है है? बाबू। हाँ। जी 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 गुरुदेव। हाँ। ये मन का है। ये मन तो इन लोगों के पीछे पीछे चलने वाला एक नौकर है।
तो उसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र उसी प्रकार बनाया गया है। भाव, भाव का अर्थ होता है राशि, राशि ही भाव बनती है। भाव, भावेश, इसी को हम स्वामी कहते हैं। कारक, कारक माने मन। अभी आपसे मैंने प्रश्न पूछा, देखिए कितना बढ़िया सेटलमेंट है एकदम समझने के लिए। अब देखिए भगवान, शरीर, शरीर चलता है कि आत्मा चलती है? बताइए हमको, आज जवाब दीजिएगा। शरीर चलती है गुरुदेव। शरीर गुरुदेव। बहुत बहुत बढ़िया। आत्मा क्या है भगवान? आत्मा का काम क्या है? आत्मा स्थिर है गुरुजी, शाश्वत है, अविनाशी है। अविनाशी है। तो भगवान आत्मा अगर अविनाशी है, आपने कहा कि न अग्नि दहती, न कहा है ना, नैनम छिन्नम शस्त्राणि नैनम दहति पावक। हाँ, अवर्णम अगोत्रम अरूपम। उपनिषद कहता है कि आत्मा का कोई रंग नहीं है, कोई कलर नहीं है, कोई पहचान नहीं है। अंगुष्ठ मात्र, उपनिषद और गीता दोनों के मतानुसार अंगुष्ठ मात्र के इसका रूप ऋषियों ने ध्यान योग से देखा है। देखा है ना जी गुरुदेव। अब भगवान आत्मा ट्रांसफार्मर में आपके बिजली, आप बॉल लगा दिए, खूब बढ़िया, आपने हाई पावर का बॉल लगा दिया। ऐसे छोड़िए बॉल से, आपका रिमोट, रिमोट ठीक ठाक हो और उसमें बैटरी ना हो तो रिमोट काम करेगा? नहीं मोबाइल, गुरुदेव। मोबाइल आपका खूब बढ़िया हो, खूब लाखों रुपया का हो, 2 लाख का हो, 5 लाख का हो, लेकिन इंटरनेट ना हो उसमें, तो मोबाइल चलेगा? नहीं गुरुदेव। नहीं, नहीं चलेगा। तो आत्मा क्या है? आपके शरीर का श्वास कहिए, आधार कहिए, मूल कहिए, जड़ कहिए, प्राण कहिए, जो भी लगाना हो, ये आत्मा जो है, ये दोनों जिया बिनु देह नदी। अभी अब नदी, नदी का नाम लेते ही नदी में, नदी होगा तो उसका कहीं ना कहीं किनारा होगा, तट, बोलिए होगा ना? जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। तो उसी प्रकार इस शरीर जो है, ये आपका पहचान है, ये आपका स्वरूप है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा। इस शरीर एक पुतला है, पुतला जैसे मशीन का आप लोग बना देते हैं रोबोट, लेकिन जब तक उसमें प्रोग्राम न डालिएगा तो रोबोट बेचारा एक निर्जीव मूर्ति की तरह काम करेगा। जैसे ही उसमें प्रोग्राम और उसका उसको चलाने वाला डाल देता है तो मनुष्य की भांति काम करने लगता है, करता है ना? जी गुरुदेव। तो वही आपका आत्मा जो है, एक ऐसा प्रोग्राम सेट किया हुआ, एक ऐसा सॉफ्टवेयर इसको कहिए, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पूरे शरीर का संचालन करता है। ये निकला और धड़ाम से शरीर सूखे वृक्ष की भांति गिर जाता है ना? जी बताइए। गुरुदेव। तो शरीर पर अधिकार किसका हुआ? आत्मा का, ठीक है ना? आए? जी गुरुदेव। जी जी हुआ ना भगवान? जी अभी गुरुदेव। जी जी गुरुदेव।
आप सब लोगों ने एकमत से कहा कि आत्मैनम छिन्दति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। तो आत्मा पर तो किसी का कंट्रोल नहीं है, तो शरीर पर कंट्रोल है। चलिए, मन का काम का है भगवान, मन आपका कार्य है जिसके द्वारा शरीर चलता है, आत्मा कुछ काम नहीं करता है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिना करई कर्म विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। बिना पैर के चलता है और सहस्त्र सिरेखा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात, 1000 सिर वाला होकर भी बिना पैर के चलता है। तो आत्मा है बैठा हुआ, चल रहा है कौन? शरीर। शरीर को प्रेरणा कौन दे रहा है? मन। समझ में आ रहा है आप लोग को ना? जी गुरुदेव। हाँ। जी अब गुरुदेव। आत्मा शरीर में, शरीर आत्मा में, लेकिन इन दोनों को कंट्रोल, इन दोनों किस चल कहाँ है? अभी हमारा मन कर दे कि सिनेमा देखूं तो शरीर सिनेमा में लग जाएगा। अभी हमारा मन कर दे कि सत्संग करो तो सत्संग में लग जाएगा। तो मन जो है वो कंट्रोलर है। मन हमको अभी आपने कारक की परिभाषा दी, कार्य करने वाला। तो जो हमारा कार्य करने वाला है वो हमारा मन ही है ना? जी गुरुदेव। मनई एवं कारणम बंध मोक्षयो। तो उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र में भी भगवान जो भाव है वो आपका शरीर है। इस भाव के स्वामी आत्मा है और कारक आपका मन है। समझ में आ गया आप लोग को ना? क्लियर? जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। हाँ। अब ज्योतिष शास्त्र में इन तीनों को ही देखना होता है। बड़ा बड़ा ग्रंथ लिखा गया है भगवान, 18 ऋषि इसके प्रवर्तक हैं। अगर एक एक ऋषि का ग्रंथ पढ़िए, अनंत शास्त्रम अल्प जीवनम, शास्त्र की अनंता वही वेदा, वेद अनंत हैं लेकिन हमारा जीवन लघु जीवन हो ही या पंचदशा। आने वाले फ्यूचर में 40 से 50 वर्ष में जब कलयुग का अंतिम और चरण आएगा तो 15 वर्ष की मनुष्य की आयु कट जाएगी। और कलयुग के ने पुराणों में बताया गया है कि मनुष्य की स्मृति क्षय आयु क्षय भवति, मनुष्य का आयु क्षय होता है ना? जी गुरुदेव। तो शरीर, आत्मा और मन, चंद्रमा, सूर्य और स्वामी, ये 3 कैटेगरी। यहाँ भाव, भावेश और भाव का कारक, इन 3 पर ही संपूर्ण फलित शास्त्र आधारित है। चौथा सब तो इसके सहायक है। इसी बात को आपको समझना है। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि हर भाव, हर राशि इन 12 भाव में, जैसे यहां देखिए 1 नंबर आने का मतलब 1 नंबर मंगल का स्वामित्व है, मंगल की राशि है। तब जब हम प्रथम भाव में 1 अंक लिखने का मतलब हुआ यहां से जो भी विचार करना है
तो हमको सबसे पहले किसको देखना है बताइए? मंगल को देखना पड़ेगा गुरुदेव। मंगल शरीर को को गुरु जी। हाँ राशि को सबसे पहले हम इस राशि को देखेंगे कि इस राशि में पाप ग्रह कितने बैठे हैं, इस राशि में शुभ ग्रह। तो सबसे पहले शरीर देखना है, उसके बाद शरीर का मालिक यानी मंगल, और तीसरा जो होता है हर भाव का, अरुण जिन्हें आपको बता दिया है, लिखवा भी दिया है, एक कारक ग्रह होता है जो तीसरा हमारा मन है, उसको देखना है। अब किसी मान लीजिए कि इसमें ये भी होता है कि शरीर आपका कमजोर हो लेकिन मालिक बलवान हो, अच्छा हो, ठीक ठाक हो। शरीर और आत्मा, मालिक, भाव और भावेश, ये दोनों ही कमजोर हो जाए तब क्या होगा? ऑप्शन खत्म। बताइए, किसी व्यक्ति का मकान गिर जाए और मालिक के पास पैसा ना हो तब तो दिक्कत होगा ना। बताइए, मालिक अर्थ से कमजोर ना हो तो बताइए, बताइए भगवान। जी गुरुदेव, दिक्कत होगा। हाँ, तब जब कारक पर विचार करते हैं, कारक होता है तीसरा, ये आपको बताता है कि आपको कितना प्रतिशत अभी आपकी स्थिति है जो विपरीत परिस्थिति में खड़े होंगे। जब हम प्रथम भाव का विचार करते हैं तो मेष राशि को भी देखेंगे कि इस राशि में कौन से पापी ग्रह बैठे हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर राहु जी बैठ जाएं, और किसी की दृष्टि मत देखिए, सिर्फ ये देखिए कि यहाँ कौन ग्रह बैठा है। तो राहु का मेष राशि में बैठना शुभ है या अशुभ? शुभ है गुरुदेव। पाप ग्रह की राशि में पापी ग्रह आपके लग्न में बैठ जाए तो शुभ है भगवान? अशुभ बोल रहे हैं गुरुदेव, अशुभ है। अशुभ है। शनि बैठ जाए तो भी अशुभ है गुरुदेव। तब क्या कहिएगा, कौन कमजोर हुआ तीन में? तीनों में कौन मंगल कमजोर हो जाएगा गुरुदेव। भगवान मंगल कैसे कमजोर हो जाएगा? मकान में चोर हिलेगा और मालिक रहेगा दिल्ली तो वो लूटेगा सामान कि मालिक को लूटेगा? ये बताइए। घर कमजोर हो जाएगा गुरुदेव। घर कमजोर हो जाएगा। हाँ, अगर भगवान मान लीजिए कि घर कमजोर हुआ और मालिक बलवान हो जाए, अच्छा हो जाए, तब क्या होगा? तब चोर कमजोर पड़ जाएंगे गुरुदेव। अच्छा, देखिए, अगर आपका भाव पीड़ित हुआ तो 25% आपका नुकसान होगा। भावेश आपका पीड़ित हुआ तो 75% आपका नुकसान होगा। अगर कारक आपका पीड़ित हुआ तो 25% इसको भी मान के चलिए। यानी कि किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में स्वामी, मालिक, ऑनर का बलवान होना जरूरी है। समझ में आया आप लोग को ना? जी गुरुदेव। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी योग की प्राप्ति के लिए, किसी भी लाभ के लिए, किसी भी आपके पास समस्या आती है ना कि ढेर सारे ग्रहों की दशा चल रही है, ढेर सारे ग्रह, हम इतना सरलतम ढंग से आपको बता देंगे ना सब। तो किसी भी परिस्थिति में अगर मालिक कमजोर हो गया, ये दोनों कमजोर हुए तो 50% ही आपका नुकसान होगा। दो मिल के
लेकिन अकेले मालिक कमजोर हुआ तो 50% आपका खत्म हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? आत्मा रूपी स्वामी, ठीक ना? जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। समझ में आया मूलचंद? जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। भावेश हुआ सबसे बड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण है। अरे भगवान, ये बात बताइए कि आप प्रधानमंत्री बन गए, खूब बढ़िया से तिवारी जी तिलक चंदन लगा के स्वस्ति वाचन करके माला पहना दे और आपके शरीर से की आत्मा ही निकल जाए, तब आप आत्मा है तब ना शरीर से नेता बनिएगा, चोर बनिएगा, संत बनिएगा। जी और गुरुदेव। जी बिना शरीरम कथम धर्म, बताइए। जी गुरुदेव। तो ज्योतिष में भगवान सबसे ज्यादा आपको देखना है फलित करते समय स्वामी की स्थिति कैसी है, मालिक। समझ में आ रहा है कि नहीं? जी गुरुदेव, समझ में आ रहा है। आ रही है गुरुदेव। तो आज आपका समय बहुत ज्यादा मैंने ले लिया है, आधा घंटा ज्यादा हो गया है। आपको याद करना क्या है, मैं होमवर्क बता देता हूं, इसको याद करिए। फिर मैं आपको धीरे धीरे बहुत ऐसी चीजें सिखा दूंगा ना, और जिस तरह से मैंने बताया है उसी तरह से आप लोग इसको नोट कीजिए। देखिए, आपको याद करना है भाव। भाव, कोई आपसे प्रश्न करे कि भाव तो क्या है, भाव का अर्थ क्या हुआ, बताइए। गुरुदेव राशि। वो भाव नहीं भगवान, वो भाव नहीं, तदीयम वस्तु गोविंदम वाला भाव नहीं। ज्योतिष में भाव, अब भाव का अर्थ वाला मत लगा दीजिए कि केला चढ़ाए विष्णु भगवान को और जजमान और पंडित जी मिलकर बांट लिए, वो वाला भाव नहीं भगवान। नहीं गुरुदेव, घर का बाजार वाला भी नहीं पूरा चलेगा घर। भाव। विचार गुरुदेव। स्थान। हाँ, स्थान। 12 भाव का अर्थ होता है भगवान, मेघादि राशियां ही 12 भाव बनती है, बनती है ना? जी गुरुदेव। बनती है ना? हाँ जी जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। जी जी। आपको याद करना है भाव यानी राशि, स्थान, घर, और क्या, दूसरा मालिक, स्वामी और नौकर, कारक। समझ में आ गया ना? जी समझ गुरुदेव। में आ गया? जी जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। को लगा दीजिएगा, शरीर, आत्मा, मन, ठीक ना? जी गुरुदेव। चलिए,
ना है भगवान, कोई प्रश्न भगवान बताइए। तिवारी जी, हेलो, अरविंद जी आवाज आ रही है? जी गुरुदेव जी आवाज आ गुरुदेव। रही है भगवान? इन्हीं का कोई प्रश्न है? जी गुरुदेव। बताइए, पूछिए पूछिए, प्रश्न पूछिए, प्रश्न है तो पूछिए भगवान। मतलब भाव के समझ संबंध में में तो आया? यही होगा ना गुरुदेव, जैसे हाँ बताइए बताइए बताइए। भाव के संबंध में तो यही है। अगर हम चतुर्थ भाव को देख रहे हैं तो वहां पे चंद्रमा भावेश होंगे। अब मैंने भगवान, अब हेलो। भोजन का नाम बता, भोजन हमने निमंत्रण दे दिया कि खाना खाना है आपको। अब वो तो थाली में मिलेगा तब न पता चलेगा कि मांसाहारी है कि शाकाहारी है। जी बताइए गुरुदेव। अरविंद जी। तो यहाँ पर जी 12 भाव की चर्चा कर दी गई है। जो अंक जिस स्थान पर काल पुरुष के होगा, वह स्थान का मालिक उस अंक से संबंधित ग्रह होगा। ठीक है ना? जी गुरुदेव। अब मीन मीन लगन में प्रथम स्थान का स्वामी गुरु होगा। जी गुरुदेव। तो इसी प्रकार होगा। आपको फलित करने के लिए 3 व्यक्तियों को तलाश करना है। पहला भाव देखिए, दूसरा मालिक की स्थिति देख लिए, और कार्य। अगर ये तीनों ही खराब हो गए तो समझिए कि जो विधि लिखा लीलार, तो कोई ज्योतिषी न मेटनहार। तीनों जैसे में गुरुदेव आपने 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 बताया अभी कि मीन अगर लग्न में बैठ गए हैं तो उनके भावेश हुए गुरु। और इनको मन कैसे देखेंगे गुरुदेव, कारक कैसे देखेंगे? तो अरुण जी ने क्या आपको बताया कि हर भाव का अपना अपना एक कारक है। जैसे प्रथम भाव का कारक सूर्य है, वैसे द्वितीय भाव के कारक हैं, हर भाव का एक एक कारक है। ठीक ना? तो गुरुदेव ने बताया था कि मीन मीन के जो कारक हैं, द्वादश भाव के जो कारक हैं वो मतलब शनि है गुरुदेव। क्या भगवान? मीन द्वादश भाव के जो कारक हैं वो शनि है गुरुदेव, तो शनि को भी देखना पड़ेगा। जी 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 जी, आपको द्वादश भाव के साथ मीन राशि के साथ गुरु के साथ शनि को भी देखना पड़ेगा। सप्तम भाव में विवाह के लिए सप्तमेश, सप्तम भाव की राशि और शुक्र को भी देखना पड़ेगा। अरे मन मन को छोड़ दीजिएगा कि मन कहाँ जा रहा है, शरीर को देखिएगा तो कैसे काम चलेगा अरविंद जी? जी गुरुदेव। बताइए। चलिए ठीक है भगवान, समझिए, नमो चिंतन नमः कीजिए। गुरुदेव। फिर सर्वभ्यो नमः। शुभ रात्रि। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि।